बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद जासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले जो क्वेश्चन है इसके 3 से लेकर 2, 3, 4, 5 तक जो लेक्चर है, एक ही लेक्चर में तमाम क्वेश्चन जो है अवेलेबल है। उनमें अगर प्रॉब्लम है तो वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक इंशाल्लाह इस मैं दे दूँगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें वो ये है कि गिवन क्या है, एच डी एफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब वो ये कह रहा है कि एच डी एफ एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी ई और एफ जी, ये जो तीन लाइन है, ये इनमें देखें तो ये एक सिंगल एरो इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। कह रहा है कि ये जो है आपस में पैरेलल है, ए बी सी ई एफ जी, यानी ए बी सी एफ, ए बी पैरेलल है सी एफ के और ये पैरेलल है एफ जी के। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। एक जो उसने एंगल हमें दे दिया वो उसने यहाँ पर हमें ए डी एच ए डी एच ये वाला एंगल 47 दे दिया। दूसरा उसने हमें ये देखो डी एफ जी ये वाला दे दिया 86 दे दिया। अब उसने हमसे जो फाइंड करने का कह रहा है, जो हमें कह रहा है कि फाइंड करो, फाइंड करने के लिए सी डी ई सी डी एफ, आई थिंक सी डी मैंने गलती से लिख दी है, एफ ये ई है, सी डी एफ है, यानी कि सी डी एफ। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, और उसके अलावा दूसरा हमने फाइंड करना है बी ए डी। यहाँ से जो एंगल है ना ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ये दो एंगल जो हैं हमने फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें हमारे पास ये पहला जो एंगल है ये तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा। कैसे? सी डी एफ इज इक्वल टू, मैं साथ एक्सप्लेन भी आपको कर देता हूँ, ज़रा पहले लिख लूँ, सी एफ डी इज इक्वल टू 86 डिग्री। अब देखें क्या, सी डी एफ, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं एफ डी सी। किस एंगल की बात हो रही है जी? क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, इधर से इधर जाता हूँ, बीच में इन दोनों, इस वाली लाइन और इस दोनों वाली लाइन के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? डी आ रहा है। तो ये वाला एंगल जो है ये किसकी इक्वल है? जी एफ डी, यानी ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है। अब क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। इसके आगे लिख दें अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन सी पैरेलल साइड? सी ई पैरेलल टू जी एफ। मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब एक ये लाइन, अगर यूँ एक लाइन है और एक और लाइन है, ये दो लाइनें अगर पैरेलल है, अब पैरेलल अगर एक लाइन है, उनको कोई एक लाइन जो है जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, ये एक लाइन जो है बाइसेक्ट करती है, काटती है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हों और उन्हें एक तीसरी लाइन जो है वो बाइसेक्ट करे, जिसे हम ट्रांसवर्सल भी कहते हैं, वो काटे, तो फिर क्या होता है कि एक एंगल यहाँ पे जो बनता है, सपोज ये एंगल 1 है, एक एंगल यहाँ पर बनता है, ये एंगल फर्ज करें हम 2 कह देते हैं, और अगर हम यहाँ एक एंगल यहाँ पे बनेगा जिसे हम एंगल 3 कहेंगे, और ये वाला एंगल जो है एंगल 4 है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 की इक्वल आएगा और एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल आएगा। जब भी पैरेलल लाइन जो हों उन्हें एक तीसरी लाइन काटे, तो उस लाइन के जो ऊपर वाली साइड पे एंगल बनता है वो यूँ नीचे वाली साइड के, यानी अप साइड और डाउन साइड जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल कहते हैं। इसी तरह इस साइड की बात करते हैं, ऊपर वाली साइड पे है, ये नीचे वाली साइड पे, यानी इधर और इधर ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, दे आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। 3 and 4 अल्टरनेट एंगल वो इक्वल होंगे, एंड सिमिलरली एंगल 1 and एंगल 2 आर आल्सो इक्वल, बिकॉज एंगल 1 and एंगल 2 आर अल्टरनेट एंगल। ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। क्यों अल्टरनेट है? बिकॉज ई सी इज पैरेलल टू जी एफ। ठीक हो गया। तो इस तरह ये वाला 86 है, तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा? 86 डिग्री आ जाएगा। तो जो हमने पहले हमने फाइंड करना था, ये पहली चीज़ हमने फाइंड कर ली, दैट इज़ सी डी एफ इज़ इक्वल टू 86 डिग्री। पहली चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड करना है जो ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है।
अब ये वाला एंगल जो हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं कि हमें ये वाला एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा। जब ये वाला हम एंगल फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद ये वाला एंगल हमारा आसान हो जाएगा फाइंड करना, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि इसके दो तरीके फाइंड करने के। वो क्या है कि चले वो ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, आपको एक आसानी से इसको मैं फाइंड करके आपको देता हूँ। ई डी एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 86 डिग्री। तो ई डी एफ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये आ जाएगा 94। कैसे? 180 में से अगर मैं 86 निकाल दूँ तो यहाँ 7 आ गए और 10 में 6 गया, 4 17 में से गया 94। ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया जी? यहाँ से यहाँ तक 94। क्यों? ये देखो 86 माइनस 180 माइनस 80 किया बिकॉज ई डी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर यूं जो एंगल बनता है, ये पूरा एंगल जो बनता है यहाँ से यानी यहाँ तक जो कंप्लीट एंगल बनता है ये 180 का होता है। यानी यूं लाइन थी उस पर पूरा एंगल 180 का बनता है। 180 में से एक पार्ट हमें पता था कि वो कितना 86 है, तो इसलिए हमने पूरा जो 180 था दैट 180 माइनस क्या किया 86 किया, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन आ गया दैट इज़ 94 बिकॉज ई डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होगा? दैट इज 180 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज 86 एंड सेकंड इज 94। अब 86 और 94 को ऐड करो दैट इज इक्वल टू 180। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास क्या है कि हमने इसमें बीच में थोड़ा सा ये वाला पोर्शन है ये निकाल लेते हैं। अब ये देखें ये वाला जो पोर्शन है ये कैसे निकलेगा। वीडियो को पॉज करके अब ये उतार लें। यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, बल्कि चलें ये जगह है मेरे पास, मैं यहाँ पर ही इसको कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि लास्ट में आप स्क्रीन शॉट ले लें इसको ना। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मैं कौन सा एंगल निकालने लगा हूँ? ए डी ई। ये देखिए जो दरमियान में होता है ना एंगल उस पर बनता है और इसके ऊपर यूँ एक कैप सी बना देते हैं, यूँ ये निशान होता है एंगल का, ये के डी पर एंगल बन गए। इस ए डी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 47 प्लस 94। अब 94 अब ये कैसे हुआ ये भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब अगर देखें तो एच डी एफ एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज एच डी एफ स्ट्रेट लाइन है। तो वी नो दैट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 के इक्वल होता है। अब 180 के इक्वल अगर है तो इस वाले 180 को अगर देखें तो एक लाइन यहाँ से यहाँ आई जो ए वाले ये इस पॉइंट से आ रही, मतलब 180 के दो पार्ट हो गए, एक ये वाले एक। अब एक और लाइन है ई से आई है जो यूँ आ रही है, उसने इसको एक और 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो 180 था वो 3 पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 180 है 1 2 3 पार्ट्स में। 180 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गया। उसका एक पार्ट 47 है दैट इज, और दूसरा 94 है, ये वाला हमने निकालना है। तो इसलिए जब हम इन दोनों पार्ट को ऐड करके 180 से निकालेंगे तो ये वाला पार्ट हमारे पास आसानी से आ जाएगा। 180 माइनस इन दोनों को हम क्या करते हैं जी ऐड कर लेते हैं। 94 में 47 ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया जी 11 141। अब 141 हमने निकाला इसमें से तो 39 पीछे बच गया। ए डी ई जो है वो हमारे पास कितना आ गया जी 39 आ गया। अब ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल हमारे पास 39 आ गया। अगर आप इसे चेक करना चाहें अब जब 47 39 और 94 को ऐड कर लें, ठीक है, ऐड कर लें 13 और 20 का 0 2 कैरी, 4 और 3 7 7 और 9 16 और 2 18। देखें इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो 180 बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया जी 94 आ गया। अब जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है हम उसको ये वाला एंगल है अब हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अब क्योंकि ये तीनों ये जो ए बी है ई सी है और एफ जी है ये पैरेलल है, तो इसी लाइन को जो थोड़ा सा आप आगे
एक्सटेंड कर दें तो क्या होगा। अब मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये मैं रेज कर देता हूँ। अब मेरे पास ये वाली लाइन है यूँ एक, यानी क्या है, एक ये लाइन आ रही है, ये इधर क्या है हमारे पास ए है, ये वाला पॉइंट ए है, ये बी, ये पॉइंट बी है, और इधर से ये यूँ लाइन आ रही है यूँ। अब ये वाला एंगल मेरे पास बन रहा है 47 डिग्री, ठीक है जी, ये वाला 47 आ रहा है। इसी तरह ये एक लाइन है दूसरी जो कि ई सी है। अब ए बी और ई सी पैरेलल है, तो इसको भी चले फिलहाल छोड़ दें। अब यहाँ पर इसको भी फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। ए बी थी, ए सी थी, उसको ये जो लाइन है जो ए डी है, ये इन दोनों लाइन को कट कर रही है, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करा रही है। तो जो यहाँ पर एंगल बनेगा और जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर कितना बन रहा है 39 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 39 डिग्री बनेगा। ये देखें, यहाँ पर जो एंगल बनेगा और जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है, कि एक ये लाइन है दूसरी ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, उनको एक ही ट्रांसवर्सल जो है जो लाइन काट रही है। तो इसलिए जब लाइन काटती है तो जो इस साइड पे एंगल बनता है और इस साइड पे एंगल बनता है वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये 39 है तो ये 39 है। तो अब हम यहाँ पे इसको बताएंगे भी सही कि हमारे पास जो एंगल है ए डी बी, जो क्या है जी हमारे पास ए डी बी, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई कौन सा, ये वाला, और डी इस सपोज में पी कह देता हूँ, ठीक है जी, इसको मैं पी कह रहा हूँ, जस्ट सपोज एक नाम दे दी, डी ए पी, डी ए पी इज इक्वल टू 39 डिग्री। क्यों 39 है, अब मैं ये वाला रेज कर रहा हूँ क्योंकि अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन सी पैरेलल साइड, ए बी और सी ई, ए बी पैरेलल टू सी ई, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल है। तो ये मेरे पास जो यहाँ पर जो एंगल आ गया इस पोर्शन में, वो कितना आ गया जी 39 डिग्री आ गया। अब मुझे निकालना है बी ए डी, बहुत आसान है, ये 2-3 स्टेप में ख़त्म होने वाला है। बी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 39 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 141 डिग्री। ये कैसे आया है, बहुत आसान है, मैं अभी आपको एक फ्यू सेकेंड चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। अब ये देखें, ये एक लाइन है जो यूं नीचे को आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन थी जिसका पॉइंट ए यहाँ था, उसको ये देखो एक पॉइंट डी की तरफ एक और लाइन जा रही है। ये पूरा का पूरा एंगल जो होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तो कितना होता है 180 का होता है, तो 180 को अगर देखें तो दो हिस्सों में काटा गया, ये नीचे 39 है तो ऊपर क्या होगा 141 होगा। कैसे हमने निकाला, टोटल जो था देखो ये 180 है, ये देखो हमने 180 लिख दिया, ये टोटल 180 है, 180 लिख दिया। उसका जो गिवन पार्ट है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, वो हमने उसमें से माइनस करना है। जब इस पूरे 180 में से ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जब हमने माइनस किया तो जो बाकी बचा वो 141। अब 141 और 139 को ऐड कर, सॉरी 39 को ऐड करें तो 180 आ जाएगा। तो ये दो जो उसने हमें कहे हुए थे, ये हमने निकालने हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। गिवन में हमें क्या क्या दिया हम लिख लेते हैं इधर ऊपर, बुक में जिस तरह भी लिखा हुआ है, आप उस कुछ यहाँ जो लिखा है मैं इसको इस तरह फॉलो करूँगा। बी एफ इज़ पैरेलल टू डी ए या ए डी, एंड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। एक तो उसने साइडें पैरेलल दे दिए, दूसरा उसने हमें एंगल दे दिया, दैट इज़ एफ बी ई इज़ इक्वल टू 68 दे दिया, एफ बी ई, और दूसरा सी डी ई उसने हमें कितना दे दिया जी, सी डी 58 दे दिया जी। अच्छा जी, सी डी ई 58 दे दिया, और ई बी एफ, अच्छा उसने ई बी एफ किया तो हम ई बी एफ इसे कर लेते हैं जिस तरह उसने बता दिया। फाइंड ये हमने करना है ए
ई बी जो है हमने एक ये फाइंड करना है, और नंबर 2 जो है क्या हमने फाइंड करना है जी, ए ई बी एंड देन ए बी ई। ये तो चीज़ें गिवन है हमें। ए ई बी, ए ई बी, ये वाला जो एरिया है, एंगल है, ये वाला एंगल, एक तो ये हमने फाइंड करना है, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है जी, ए ई बी हो गया ना, दूसरा हमने फाइंड करना है ए बी ई, ए बी ए बी ई फाइंड करना है, ए बी ई, यस, ए बी ई और ए ई बी, ए ई बी और ए बी ई, ठीक है। ये वाला एंगल, ये दो एंगल हमें क्या कर रहे हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है जी। ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो अभी हमारे पास क्या है कि जो पैरेलल साइड है हमारे पास, ये वाली एक बी एफ पैरेलल है, और दूसरी हमारे पास क्या है जी, ए ई पैरेलल है। अब ये इनको मैं अलग ड्रा कर लूँगा। अब यहाँ पे ये इस वाले स्टेप को गौर से समझना। अब ये जो एफ बी है ना, मैंने ये देखो एक लाइन लगा दी जिसको मैंने नाम दे दिया एफ बी का। इसको थोड़ा सा मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, मैं सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। ये पैरेलल है। अब ये किसके पैरेलल है, ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल है किसके, डी ए के। ये देखो मैंने एक और लाइन लगा ली जिसका नाम मैंने रख दिया डी ए, और इसके बीच में ना मेरे पास क्या है कि ये पॉइंट ई है। अब आपको पिछले जैसे क्वेश्चन में बताया कि जब भी पैरेलल साइड होती हैं तो उनको कोई ट्रांसवर्सल यानी एक लाइन यूं कट करती है, ये दोनों को ज्वाइन करती है, तो उसके नतीजे में बनने वाले जो एंगल होते हैं, ये देखो ये एक लाइन है, कौन सी, ये वाली, जिसका एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, 68 बन रहा है। अगर यहाँ ये वाला एंगल बी एफ बी ई 68 बन रहा है, तो ए ई बी भी 68 बनेगा। अब क्यों बनेगा, क्योंकि जब भी ये चीज़ आप ज़हन में रख लें कि जब भी यूं दो पैरेलल साइड हों और उनके बीच में एक यूं आप एक ट्रांसवर्सल ड्रा करते हैं, ये एक लाइन ड्रा होती है जो दोनों को ज्वाइन कर रही होती है, तो उसके ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा कि एफ बी एफ बी ई is equal to AEB is equal to 68 डिग्री, यानी कि FBE ये वाला एंगल AEB दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों 68 के इक्वल हैं। और इसके आगे रीज़न देनी है अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो डबल लाइन होती है इसका मतलब पैरेलल साइड को, किस पैरेलल साइड, कौन कौन सी पैरेलल साइड, एफ बी इज पैरेलल टू डी ए, यानी कि ये वाली साइड जो एफ बी है और जो डी ए है, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, तो इसलिए इनके साथ जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो यूँ हमारे पास ये एंगल आ गया। पहला जो हमने फाइंड करना था एफ बी ए ई बी। अब देखो इधर मैं क्या लिख दूंगा, ए ई बी इज इक्वल टू 68 डिग्री, जो कि मेरे पास ए ई बी पहला था। इधर भी अब चाहें तो यहाँ लिख लें, तो मेरे पास पहला क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, अच्छा उस दूसरा एंगल फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले अभी एक और चीज़ मैं लिखने लगा हूँ। अब अपने गौर से समझना है, बी ई ए बस मैं लिख लूँ, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कैसे लिखा है। इज इक्वल टू बी ई ए इक्वल टू सी ई डी इज इक्वल टू 68 डिग्री। अब देखें, समझिए इस चीज़ को। ये जो है एक बी ई सी, ये जो लाइन है, ये एक यूं लाइन स्ट्रेट है, उससे एक और डी ए, यानी कि ये एक लाइन थी जिसका नाम क्या है जी, हमारे पास बी सी है, उसको एक और स्ट्रेट लाइन जिसका नाम क्या है डी ए है, वो कट कर रही है। जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने बनने वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल, इसलिए यहाँ 68 है तो यहाँ पे भी 68 होगा। और इसमें क्यों 8 होगा हम इसके आगे रीज़न भी देंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या वर्टिकल एंगल भी आप देख सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इसलिए ये 68 है तो ये भी 68 होगा। अब यहाँ तक तो आई होप की बात आपको समझ आ गई होगी। अब मुझे क्या चाहिए जी, मैंने क्या कहा, अब कहना ए बी ई फाइंड करना है, ए बी ई फाइंड करना है। तो ये नीचे वाली ये थोड़ा सा मैं रेस कर देता हूँ, उसके लिए बस अब हमारे पास बड़ा आसान सा काम है। अब आपने क्या करना है कि मैं इस पूरे में से ना, ये अगर देखें डी ई सी, इसको मैं एक ट्राइंगल को बाहर बना देता हूँ आपको, इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए। ये क्या है, डी है, ये क्या है, ई है, ये कैसी है। बेशक आप पेपर में ना बनाए तब भी ठीक है। एक चीज़ जितनी ज़्यादा वेल एक्सप्लेन होती है इतना ज़्यादा एक अच्छा एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। अब हमें पता है कि अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल की बात अगर करें डी ई सी, इसमें क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होते हैं, 180 होते हैं। कि ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 होता है। अब आप देखें तो इसमें उसने 2 एंगल हमें दे दिए हैं, तो अब हमारे पास जो एंगल आएगा कौन सा, डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 58 प्लस 68। ये वाला जो एंगल हम निकाल रहे हैं ये क्या है कि इन दोनों एंगल को हम ऐड जब करेंगे तो ऐड करके 180 में से निकालेंगे तो ये वाला तीसरा एंगल हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि 3 एंगल का जो सम होता है 180 के इक्वल होता है। 2 हमें गिवन है, उन दोनों को हम जब 180 में से निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा, तीसरा एंगल आ जाएगा। तो डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 और 430 और 50, डी सी ई हमारे पास कितना आ गया जी, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, ठीक है 54 डिग्री। अब यहाँ पे यानी 54 डिग्री आ गया, यानी ये वाला एंगल आ गया जी 54। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूछे नहीं है मैंने क्यों निकाला, ये मैंने अपनी आसानी के लिए निकाला। देखना इसकी हेल्प से अगला एक स्टेप में आपका कोई आंसर आने वाला है, जो ये वाला एंगल मैंने निकाला है। कैसे, अब देखें ये वाली साइड जो है ये मेरे पास क्या है, ए बी, यानी ये मेरे पास यूँ एक साइड है जिसका नाम क्या है, ए बी है, ए बी है। इसके साथ एक और साइड पैरेलल है जिसका नाम क्या है, सी डी है, सी डी है। अब जो ऐसा करते हैं कि इसको ना बी को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, क्यों वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरह, और ये वाले पास मेरे पास सी है, ठीक है। अब ये जो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी पैरेलल है। अब इनको एक ये जो लाइन है जिसने, ये देखो ये जो लाइन है जिसने इनको देखो क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, दोनों लाइनों को मिला दिया, कट कर दिया। आप उसे कहेंगे एक लाइन है जो इसको काट के दोनों को मिला रही है, ट्रांसवर्सल। अब इसमें जो इस पोजीशन पर एंगल बनेगा और इस पोजीशन पर एंगल बनेगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इधर देखें तो ये देखो लाइन, ये देखो एक लाइन है यूं, और ये देखो एक ये लाइन है, ये जो लाइन है यूं और एक ये लाइन है यूं, उनको जैसे एक ये लाइन कट कर रही है इसी तरह ये वाली लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इस तरह ये ऊपर वाला बनने वाला एंगल और नीचे बनने वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो ये 54 आ गया आपके पास। सिर्फ अब मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको दोबारा मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये और ये देखो मेरे पास क्या है जी, ए बी है और सी डी, कौन सी, यही वाला है ए बी और सी डी। इसमें देखो एक लाइन, ये देखो इसमें एक सी पॉइंट ये है, ये दोनों को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो इधर बनने वाला एंगल इधर बनने वाला एंगल और इधर बनने वाला एंगल इक्वल है, ये 54 है तो ये भी 54, दोनों 54 डिग्री है। अब क्या है, ये जो गिवन है आप बेशक लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि कौन सा एंगल, डी सी ई, डी सी
बेशक बी लिख दें, यानी डी से सी और सी से बी इस पॉइंट तक आए तो कौन सा बीच में एंगल आता है, ये डी सी बी इज इक्वल टू ए बी ई लिख दें। डी सी ई ये और इस तरह ए बी ई ये दोनों इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं जी, 54 डिग्री के हैं। दोनों किसके इक्वल हैं जी, 54 डिग्री के हैं। और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स, अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है जी, कौन सी पैरेलल साइड है, ए बी और सी डी। तो इस तरह हमारे पास ये वाला क्या आ गया जी, 54 डिग्री आ गया। ये दोनों साइड पैरेलल थी तो इस तरह इसके साथ बनने वाला एंगल भी इक्वल आ गए। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 में एक डायग्राम हमें गिवन दी हुई है जिसमें हमारे पास ए बी सी और एक स्ट्रेट लाइन है, इसी तरह ई एफ जी भी एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें हमारे पास ये जो ये ई एफ जी एक स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल है ए बी सी के पैरेलल है। ये देखिए सिंगल एरो इसके ऊपर, सिंगल एरो इसका मतलब यही होता है कि ये दोनों पैरेलल है। अब ये देखें जो एफ डी है ये पैरेलल है क्योंकि डबल एरो देखो इधर भी लगा हुआ है, और सी जी के पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये जो लाइन है ये और ये पैरेलल है। और ये जो पॉइंट डी है, अब उसने हमसे पूछा क्या है, एक तो उसने हमसे पूछा है कि जो सी जी एफ ये वाला एंगल फाइंड करो, दूसरा बी सी एफ ये वाला एंगल फाइंड करो, ये वाला एंगल फाइंड करो, और एक वो थर्ड में कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करो जो ये वाला एंगल है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब देखें हम ऐसा करते हैं कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल है आप इसको बेशक पहले फाइंड कर लें या दूसरे पहले फाइंड कर चलें, जो जिस तरह सीक्वेंस है उसी तरह हम लेके चलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये जो लाइन है ना ये मैं ऐसे ड्रा करने लगूँ, कौन सी, ये सी डी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने ये देखिए इस पॉइंट इधर ले लेता हूँ, डी इधर ले लेता हूँ और सी इधर ले लेता हूँ, एफ इधर ले लेता हूँ। ये जो लाइन है इसके साथ एक और लाइन पैरेलल है जो क्या है, जिसका नाम क्या है जी, सी, और मेरे पास इसका जी है। ये क्या है, ये पॉइंट जी है, और ये जो एफ पॉइंट है ना इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, एफ इस तरह। अब ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। अब एक तीसरी लाइन उनको ये क्या करती है, यूं आती है और इस तरह का क्या कर देती है, काट देती है। जब कौन सी, ये वाली कौन सी लाइन है, ये लाइन है जी ई एफ जी, ये वाली है, यानी इसको मैंने यूं एक्सटेंड किया, इसको भी बेशक थोड़ा एक्सटेंड कर लें। तो ये पैरेलल जब लाइन थी तो इस पॉइंट पर उसने हमें क्या दे दिया, 52 डिग्री दे दी। ये देखो ये 52 डिग्री उसने हमें दे दी। कौन सी लाइन, ये देखो ये वाली जो लाइन है जो यहाँ से यूं जा रही है वो ये लाइन है, ये मैंने ड्रा की है, और ये वाली जो लाइन है वो मैंने ये ड्रा की है। ठीक है, ये कौन सी, सी जी, ये जो। अब इन दोनों को एक तीसरी लाइन जो है एक ट्रांसवर्सल जो है उनको काट रही है, तो एक एंगल यहाँ पर जो बन रहा है ये 52 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 52 होगा। अब कैसे 52 होगा, मैं इसकी रीज़न भी होनी चाहिए, मैं थोड़ी सी इनकी लाइन को इस तरह बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूँ मेरे पास अगर दो लाइनें हों, जो पहला लेक्चर है इस एक्सरसाइज का जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर मैंने 5 तक किए हैं, उसमें इन चीज़ों को, एंगल की टाइप को भी मैंने साथ एक्सप्लेन किया। अगर वो आपने देखा हुआ है तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, अगर नहीं देखा हुआ तो वो आप देख लें तो इस क्वेश्चन को मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब जैसे अगर ये एक लाइन मेरे पास ए बी पैरेलल है, उसी तरह एक सी डी एक लाइन है पैरेलल है, सपोज एक और लाइन है जो यूँ उनको काट देती है। तो इस तरह अगर ये जो लाइन काट रही है तो इधर जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी कि लाइन के, ये भी लाइन के ऊपर वाली साइड पे बन रहा है और ये भी इस लाइन के ऊपर वाली साइड बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और इन्हें कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। बिल्कुल इसी तरह यही चीज़ है, इसको सिर्फ यूं घुमा दो तो ये चीज़ बन जाएगी। ये एक लाइन है, दूसरी ये लाइन है, ये पैरेलल है। ये देखिए इस लाइन के ऊपर इस साइड पे बन रहा है, ऊपर वाली साइड पे जो एंगल बन रहा है, इसी तरह इस लाइन के ऊपर वाली साइड पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कौन सा एंगल लिखूँगा, ये वाला सी एफ सॉरी डी एफ जी या ई एफ डी, ई एफ
डी इज इक्वल टू किसके, सी जी, अच्छा ये सी था ना, सॉरी, सी जी एफ कर लो, सी जी एफ, और ये दोनों क्या है 52 डिग्री के हैं, ये मैं रेस कर लूँ, और क्यों इक्वल है इसके आगे लिख दो जी कोरिस्पोंडिंग, कोरिस्पोंडिंग एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल जो साइड्स है ना उनके ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है। तो हमारे पास ये इस पॉइंट पर जो एंगल बना है वो बन गया जी 52 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब हमारे पास सी जी एफ पहले वाला हमने फाइंड कर लिया, इसके आगे बेशक लिख लो जी 52 डिग्री, आप दोबारा चाहें तो सी जी एफ इज इक्वल टू 52 डिग्री, इसको तो यहाँ लिख दें, पहली चीज़ आपने फाइंड की। अब अगर आप देखें तो ये जो आपके पास सी जी एफ एक ट्राइंगल टाइप बन रही है, इसको मैं अगर सेपरेट क्यों ना कर दूँ इस तरह आपकी आसानी के लिए, देखो मैं बना दी, जिसका एक नाम सी है, इधर मेरे पास इसका एफ है और इधर मेरे पास इसका क्या है जी है। यहाँ पे जो उसने एंगल मुझे कितना दे दिया 72 डिग्री है, और यहाँ पर जो एंगल है ये कितना है जी 52 डिग्री है। अब अगर मैं ये जो इंटीरियर ये वाला अगर एंगल मैंने निकालना है तो यहाँ मैं इस तरह करूँगा कि ये इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के वो 180 के इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो सी एफ जी जब मैं निकालूंगा यानी कि सी एफ जी इज इक्वल टू 180 माइनस 72 प्लस 52, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 होता है, इसलिए मैं क्या करूँगा इन दोनों को ऐड करके 180 से निकालूंगा तो ये तीसरा एंगल मेरे पास आ जाएगा 2 2 4 24, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा जी 56 डिग्री आ जाएगा। कौन सा सी एफ जी, ये वैसे मैंने फाइंड कर लिया, क्यों फाइंड किया मैं बताता हूँ उसको ना, इसने मुझे आगे बड़ा हेल्पफुल होना है इसने, यानी ये वाला जो एंगल है यहाँ पर मेरे पास आ गया कितना आ गया जी 56 डिग्री आ गया। अब ये क्यों फाइंड किया ये भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे। अब देखें ए बी मेरे पास पैरेलल है, अब मैं ये वाला रेज करके इधर ही बनाता हूँ, ए बी सी इज पैरेलल टू इज पैरेलल टू किसके बी एफ जी के। तो अब आप देखें कि एक यूं लाइन है जो एक पैरेलल साइड है हमारे पास ए बी सी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो एक ट्रांसवर्सल इन्हें काट रहा है जिसका ये वाला एंगल इस पॉइंट पर जो हमने अभी निकाला है वो कितना बन रहा है 56 डिग्री बन रहा है, 56 डिग्री बन रहा है। अगर इधर 56 बन रहा है तो इधर भी क्या बनेगा 56 बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है। ये अल्टरनेट एंगल का मतलब ये एक लाइन है, इसके इधर बनने वाला एंगल और इधर बनने वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं और इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि कौन सा एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू जी एफ सी इज इक्वल टू 56 डिग्री। अब इसको साथ में आगे मुझे चाहिए और मेरा, और इसके आगे रीज़न क्या है कि ये अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स, अल्टरनेट एंगल है पैरेलल साइड के अल्टरनेट एंगल है, इसलिए जो मेरे पास बी सी एफ है वो 56 डिग्री, उसने क्या था कहा जी बी सी एफ फाइंड करो और हमने फाइंड कर लिया, दूसरा भी 56 डिग्री आ गया, क्योंकि जो यहाँ पर एंगल बनेगा और जो यहाँ पर एंगल बनेगा दोनों 50 इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी पैरेलल ए बी सी पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली लाइन यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल होंगे दे आर अल्टरनेट एंगल और इक्वल। अब हमारे पास रह गया जी रिफ्लेक्स एंगल रह गया। अब मैं ये क्या करूँगा कि यहाँ से एक और लाइन जो है ड्रा करूँगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ पी क्यू, जो कि पैरेलल होगी किसके ए बी सी के और ई एफ जी के पैरेलल है, ठीक है। अब एक लाइन पैरेलल है तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि ये देखो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये मेरे पास ए है
और सी जैसे है मेरे पास क्या है जी बी है, और पी और जो क्यू है मेरे पास एक और पैरेलल लाइन है। ठीक हो गया। अब इस पर यहाँ एक पॉइंट है जिसका नाम डी है और यूँ यानी कि एक लाइन ज्वाइन कर रही है ये वाली लाइन, जैसे ये है ना ये लाइन। अब इधर देखें यहाँ पर मेरे पास 46 बन रहा है, यहाँ पर भी कितना बनेगा 46 बनेगा क्योंकि अल्टरनेट है। ये देखें ये जो लाइन है ना यूँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर इस जगह 46 है तो यहाँ पर भी मेरे पास एंगल क्या बनेगा 46 बनेगा। क्यों 46 बनेगा? इसलिए क्योंकि ये लाइन जो है ए बी सी और पी क्यू जो है वो पैरेलल है, तो इसलिए ये इन दोनों पैरेलल लाइन को ज्वाइन कर रही है, कट कर रही है, तो इसलिए ये इसके ऊपर वाली साइड और इसके नीचे वाली साइड पे बनने वाला एंगल क्या है आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह अगर मैं देखूँ तो मेरे पास मैं दोबारा अगर पी क्यू यहाँ देखें मैं ड्रा करता हूँ, ये देखिए पी क्यू है मेरे पास और उसके साथ मेरे पास एक क्या है ई एफ और जी है, ई एफ और जी है, ये मेरे पास डी है। ये देखो यहाँ पर इधर मेरे पास 52 डिग्री बन रहा है, इधर भी मेरे पास 52 डिग्री बनेगा। कैसे? ये देखो ये वाली लाइन मैंने ड्रा की जो ये है पी क्यू है, और इसके साथ मैंने ये वाली लाइन ड्रा की जो कि ई एफ और जी है। तो इधर 52 है तो इधर भी 52, इसका मतलब है कि यहाँ पर 52 है तो इधर भी क्या बनेगा 52, क्योंकि ये भी क्या है अल्टरनेट एंगल है। ये क्या है अल्टरनेट एंगल है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ ये तो आपको डायग्राम पे समझाया ना, यहाँ पर मैं इनको एक्सप्लेन भी करूँगा कि मेरे पास जो बनेगा एंगल ए बी डी जो है, ए बी डी कौन सा एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है किसके, बी डी क्यू की इक्वल है, बी डी क्यू के, और ये दोनों कितने हैं जी 46 हैं। और क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स है, ये अल्टरनेट एंगल है पैरेलल साइड के, इसलिए इक्वल है। ठीक हो गया। अब इसी तरह जो मेरे पास ई एफ डी है, ई एफ डी है, ई एफ डी है वो इक्वल है किसके, एफ डी क्यू के, एफ डी क्यू के, और ये दोनों क्या है 52 डिग्री के हैं। ये 52 है तो ये भी 52 है क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और इनकी रीज़न वही आ जाएगा कि अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक हो गया। तो ये वाला भी 52, ये वाला भी 52 आ गया। अब रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है 180 से बड़ा एंगल, ग्रेटर देन 180। तो ग्रेटर देन 180 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एंगल है ना ये हमने फाइंड करना है। तो ये जो डी एक क्या है पॉइंट है, जब भी कोई एक पॉइंट होता है तो इसके गिर्द जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है 360 होता है। यानी ये पूरा जो है यूँ एक सर्कल से अगर हम ड्रा करें तो ये टोटल कितने 360 है। 360 में से उसने ये कर दिया कि ये बीच में पार्ट उसने हमें दे दिए, ये वाला 40, ये सेक्टर 46 दे दिया, ये 52 दे दिए, ये पीछे रिमेनिंग जो है वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो बहुत आसान सी बात है, हम क्या लिखेंगे रिफ्लेक्स, कौन सा रिफ्लेक्स है बी डी एफ, बी डी एफ। अब देखें ना बी डी एफ में, देखो ये बी डी एफ में, बी डी एफ में तो ये भी बन रहा है, लेकिन उसने हमें बताया कि रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल को उसका मतलब है कि जब मैं बी से डी और डी से ई की तरफ जाता हूँ तो उसकी जो बाहर वाली साइड पे जो ग्रेटर देन 180 एंगल है वो फाइंड करो। ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल बी डी एफ क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 360, यानी टोटल जो एंगल है वो यूँ 360 है, उसमें से मैंने ये वाले दो जो सेक्टर हैं दैट इज़ 46 और 52 डिग्री ये मैंने माइनस करने हैं, तो ये देखो 360 डिग्री और ये दोनों कितने हो जाएंगे जी 98 डिग्री। तो मेरे पास पीछे बचेगा जी 262 डिग्री, मेरे पास क्या आ जाएगा रिफ्लेक्स बी डी एफ, रिफ्लेक्स बी डी एफ जो है मेरे पास 62 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास 262 डिग्री ये तीसरा एंगल भी जो तीसरी फाइंडिंग थी वो भी मैंने कर ली। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।